नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे, हेल्थ डेटा की हैकिंग, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है। आपका, हमारा, सबका हेल्थ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको क्या क्या तकलीफें हैं, आप किन किन बीमारियों से या परेशानियों से ग्रस्त हैं। और आजकल आप जानते हैं कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर ये सब डिजिटाइज होता है, यानी कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, यानी कि उनके सर्वर में ये डेटा फीड होता है। पहले की तरह ये कागजों पर नहीं होता, और जब कोई डेटा सर्वर के अंदर होता है तो उसको चुराना, उसको हैक करना भी एक खतरा होता है। और आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों देश का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके सर्वर को हैक किया गया। कुछ खबरें बाहर आई, कुछ खबरें नहीं आई, लेकिन इसकी पुष्टि तो हो गई कि सर्वर हैक हुआ। रैंसम में क्या मांगा गया, क्या नहीं मांगा गया, इस पर लेकर बातचीत जारी है। लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को, और इस बात की गंभीरता को समझिए कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसा हॉस्पिटल या संस्थान, जहां पर देश के तमाम बड़ी हस्तियां अपने इलाज के लिए जाती है, और वो हस्तियां जिनका देश की रक्षा, सुरक्षा, इन सबसे सीधा ताल्लुक है, बड़े नेता, तमाम बड़े अफसर, अधिकारी, और उनका वो संवेदनशील हेल्थ डेटा वहां पर मौजूद है। और खबरें हैं कि ये डेटा चोरी भी हुआ है उस अटैक के दौरान। यानी आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि देश के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके हेल्थ की पूरी जानकारी इस समय हैकर्स के हाथ में है या डार्क वेब पर चली गई है। और यही नहीं, आपने ये खबरें भी सुनी होंगी कि आईसीएमआर पर 24 घंटे के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वर पर 24 घंटे में 6000 से ज़्यादा बार हैकिंग अटैम्प्ट हुए। एक और मेडिकल इंस्टीट्यूट का डेटा तो बाकायदा चुरा लिया गया, और उसकी जानकारियां 400-500 रुपए में वेब मार्केट में या ब्लैक वेब में बिक रही हैं। ब्लैक इंटरनेट जिसको आप कहते हैं, डार्क वेब, वहां पर बिक रही है। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि अब हम सबका जो डेटा है वो किसी न किसी डिजिटल फॉर्मेट में, किसी न किसी हॉस्पिटल में सेव है। तो आज अचानक से आखिर भारत पर इतने हमले, साइबर अटैक, खासतौर पे हमारे हेल्थ सिस्टम पर क्यों बढ़ गए, और क्या आने वाले वक्त में इसके बहुत बड़े नतीजे होंगे, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबल के साइबर एक्सपर्ट अभिषेक बख्शी, सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर राहुल त्यागी, और साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर राजशेखर राजहरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजशेखर, कितना गंभीर है ये मामला? हम अक्सर ये खबरें सुनते थे कि फला कंपनी पे साइबर अटैक हुआ, फला इंस्टीट्यूट पर साइबर अटैक हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन देश के जो स्वास्थ्य संस्थान हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, और वो भी बड़े हॉस्पिटल्स, उनके सर्वर का हैक होना, और वहां पर से इतना इंपॉर्टेंट डेटा, जहां पर देश के कई बड़े लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड है, उसका चोरी होना, ये कितनी बड़ी समस्या है आज की तारीख में, और भविष्य में इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, बहुत सीरियस इश्यू है, क्योंकि इस बार जो अटैक हुआ है वो हमारे इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल पे हुआ है। यहाँ पे डेली हजारों पेशेंट आते हैं। एक छोटा सा अटैक लोगों का कितना वेटिंग टाइम बढ़ा सकता है, उनकी पुराने हिस्ट्री को रोक सकता है कि उनको जो टेस्टिंग अगर होंगी तो वो उनकी पुराने हिस्ट्री के बिहाफ पे होगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम ही हैक हो जाएगा तो आप ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि वो पेशेंट पहले कभी आया था कि नहीं आया था, या फिर उसके कौन से टेस्ट हुए हैं। कई बार पेशेंट अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके आता है, लेकिन वो उतना पूरा नहीं होता। और दूसरी चीज, जब पेशेंट्स का डेटा ही चला जाता है, तो कोविड में भी आपने देखा होगा कि पेशेंट्स के पास कितने ऑफर आए थे कि आप हमसे ये पैकेज लीजिए, हम आपके घर पे आके इलाज करेंगे। कोई भी फर्जी डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए आपको ऑफर दे सकता है। तो बहुत सीरियस इशू है। और दूसरी तरफ हमारे जो हॉस्पिटल के सर्वर हैं, जो सिस्टम लगे हुए हैं, उनको भी रेगुलर मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेली आपके पास कौन आ रहा है। कई, आप जैसे कि आपने बोला कि बहुत बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे थी। तो इजीली अगर आपके सर्वर का लाइव एक्सेस हैकर्स के पास है, या किसी दूसरे कंट्री जैसे चीन या फिर इनके पास है, तो वो रियल टाइम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन वीआईपी कहाँ जा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, और उसको किस तरीके से अटैक किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू आ जाता है, और लाखों लोगों की जान भी खतरे में डाली जा सकती है, क्योंकि लोगों को इलाज से रोका जा सकता है कुछ टाइम के लिए। तो जो सीरियस पेशेंट हैं उनको इजीली आप इमरजेंसी के जो पेशेंट हैं उनको इलाज में काफी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। जी,
तो यहाँ पर राहुल त्यागी, क्या पर्पस है अटैकर्स का? क्या वो हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ रैंसम वसूली करना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि उनके हाथ कुछ ऐसा डेटा लग जाए